Hello students, welcome to second term. This is first video of second term. In this video, we are going to start chapter number 10 which belongs to biology, and the name of the chapter is reaching the age of adolescence. Okay, this topic is mainly dependent on the study of adolescence. This is very important name from your point of view, because all you students now, students of class 8, are facing the age of adolescence. Okay, so that is why we are going to concentrate on this chapter. Okay, this is our first day of this chapter, and before starting the chapter, I want you guys to keep your notebooks along with you so that you can take the running notes along with watching this video. Okay, जहाँ जहाँ पे भी आपको नोट्स लिखने की, जैसे मैं स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा है, वो आप क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली वीडियो को पॉज करके या मेरे साथ साथ आप नोटबुक के अंदर क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो. ठीक है, इसके वजह से आपको दोबारा वीडियो देखने की या उसमें से नोट्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो लेट अस बिगिन द जर्नी ऑफ दिस चैप्टर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. अगर आप ह्यूमन बीइंग कंसिडर करते हो तो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, जैसे आपने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल हमने देखी है, बराबर है ना. बटरफ्लाई की जैसे लाइफ साइकिल होती है, इन द सेम मैनर हमारे लाइफ के भी कुछ इम्पोर्टेंट स्टेजेस होते हैं. वो स्टेजेस कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले होते हैं इन्फेंट, जो न्यूबॉर्न बेबी है. वी आर talking about the life cycle, the life of human being after its birth. Okay, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उन्हें बोला जाता है इन्फेंट्स. ओके, उसके बाद में जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, जैसे पहले साल में उनको हम इन्फेंट बोलेंगे, पहले 6 महीने में. आफ्टर दैट द वर्ड यूज्ड इज बेबी. आफ्टर बेबी वी कॉल, जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 3-4 साल का, उसके बाद में हम बेबी वर्ड यूज़ करना बंद करते. वी कॉल इट ए चाइल्ड, हिम और हर. वी कॉल हिम और हर एज ए चाइल्ड. चाइल्ड के बाद में जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है, चाइल्ड वाली स्टेज आने के बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है एडोलेसेंट. और एडोलेसेंट के बाद वाली जो फाइनल स्टेज है हमारे ग्रोथ की, दैट इज कॉल्ड एज एन अडल्ट. ओके, सो दीज आर डिफरेंट स्टेप्स इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. ओके, बेबी है, पहली जो स्टेज है आपकी वो है बेबी, देन चाइल्ड, देन एडोलेसेंट, देन अडल्ट. ओके, वेयर आवर मेन फोकस इज ऑन एडोलेसेंट इन दिस चैप्टर. ओके, तो इनमें डिफरेंस देखो क्या है. जैसे हम व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना. हमने रिप्रोडक्शन, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइफ की स्टडी की है. तो ये जो रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है, ये जैसे हर एनिमल क्या करता है, जब वो मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद में एनिमल्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बराबर है ना. तो हमारे ह्यूमन लाइफ में ऐसी स्टेज कौन सी है जहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स है, देयर बॉडी इज़ रेडी फॉर रिप्रोडक्शन. जो नए बेबीज़ को जन्म देने के लिए बॉडी रेडी कब होती है, तो दैट इज़ द केस ऑफ अडल्ट्स. ओके, दैट इज़ द केस ऑफ अडल्ट्स. बेबीज़, उनकी ग्रोथ होती है, बेबीज़ कैन नॉट रिप्रोड्यूस, चिल्ड्रन कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, धीरे धीरे उनकी बॉडी में डेवलपमेंट होते होते वो क्या बनते हैं, अडल्ट बनते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बॉडी ऑफ ए चाइल्ड इनटू एन अडल्ट, एक चाइल्ड की बॉडी से अडल्ट की बॉडी में कन्वर्शन होने के लिए या चेंज होने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कुछ समय लगता है. कुछ 5-6 सालों का जो समय होता है, दैट पीरियड, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है न तो कम्प्लीटली चाइल्ड होता है, न तो कम्प्लीटली अडल्ट होता है. तो ये जो पीरियड होता है लाइफ का, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज एडोलेसेंट. दैट पीरियड इज कॉल्ड एज व्हाट, एडोलेसेंट. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक्स इन डिटेल. ओके, जो यहाँ पे दिख रहे हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट के फॉर्म में नोट कर लो अपने नोटबुक में और आगे बढ़ो. ओके, सो मैंने जो आपके साथ में अभी डिस्कस किया, लेट अस सी व्हाट वाज इट. ह्यूमन बीइंग्स कैन रिप्रोड्यूस only after a certain age.
ह्यूमन बींग्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टन एज. सर्टन एज मीन्स जब वो अडल्ट बनते हैं. व्हेन दे गेन द सेक्शुअल मैच्योरिटी, आफ्टर दैट दे कैन रिप्रोड्यूस, बिकॉज देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट वर्किंग आफ्टर ए सर्टन एज. जो बेबीज होती हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अनडेवलप होती है, दैट इज नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड. ओके, सो एक पर्टिकुलर एज अचीव करने के बाद में द रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्टेड टू डेवलप in the body of human being. This particular age we call it as an adult age. Okay, such an human being is called an adult. A process of life of a person when the body undergoes a lot of changes leading to the reproductive maturity is called एडोलेसेंस. एडोलेसेंस ये जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड विथ ए पर्टिकुलर प्रोसेस. एक ऐसी प्रोसेस जो प्रोसेस होने के बाद में अ चाइल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अडल्ट. ए प्रोसेस ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन व्हेन बॉडी अंडरगोज ए लॉट ऑफ चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. दैट process is called as adolescence. The process is called as adolescence. Adolescence का result क्या है? After adolescence, a child is transformed into an adult. A child is transformed into an adult and the process is called as adolescence. The process is called as adolescence. Okay? Note कर लो ये point और आगे बढ़ो. Note कर लो. Then we will move to the next page. See, एडोलेसेंस की प्रोसेस जो है उसे हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अडल्ट. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस. इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये तो हमने एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती है जिसमें चाइल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है अडल्ट में. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? देखो, इट इज़ ए ट्रांजिशनल पीरियड. ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब क्या है? ट्रांजिशनल पीरियड मीन्स नंबर ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. Transition means change. Okay, a transition period of physical and mental development. A physical and mental development which occur between childhood and adulthood is called adolescence. Okay, a transitional period of physical, not just physical but mental also. A transitional period of physical and mental development which occur between childhood एंड अडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस. ऐसी मतलब सिर्फ फिजिकली ग्रोथ होती है क्या? नहीं, मेंटली भी क्या करते हैं हम? मैच्योरिटी गेन करते हैं. और ये प्रोसेस में हम फिजिकली ज़्यादा मतलब आप देख सकते हो कि बेबीज़ के बॉडी स्ट्रक्चर में और अडल्ट्स की बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिफरेंस होता है ना. ये है फिजिकल चेंज. और मेंटल, हमारी मेंटल लेवल जो है, मेंटल लेवल मीन्स व्हाट? हमारे माइंड की स्टेट या हमारी समझ, ये बेबीज़ के कंपैरिजन में अडल्ट को ज़्यादा होती है ना. तो ये जो दोनों तरह का डिफरेंस है, ये डिफरेंस गेन करना, ये डिफरेंस क्या होना? अडल्ट्स में आना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस. ओके, दिस इज द प्रॉपर. मतलब आपको अगर डिफाइन एडोलेसेंस नाम का क्वेश्चन आया तो हम दोनों में से कौन सी प्रॉपर वे में लिखेंगे? ये डेफिनेशन हमें लिखनी है. द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल development which occur between childhood and adulthood is called adolescence. Okay, write this definition in notebook. After that the next definition come adolescent. Okay, वो प्रोसेस का नाम था. ये किसका नाम है? ये पर्सन को बोलेंगे हम एडोलेसेंट पर्सन, जिसमें वो ट्रांजिशन की प्रोसेस हो रही है या जो ट्रांजिशन के प्रोसेस के बीच में जो पर्सन होता है दैट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंट पर्सन. ओके, ए पर्सन हु इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम चाइल्ड टू एन अडल्ट. जो न तो पूरा चाइल्ड है न तो पूरा अडल्ट है बट बीच में उनकी प्रोसेस शुरू है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं एडोलेसेंट. जैसे अभी आप सब हो. ओके, आप न तो कम्प्लीटली चाइल्ड हो न तो कम्प्लीटली अडल्ट हो. आपकी क्या है? ग्रोथ पीरियड में हो आप. चाइल्ड से अडल्ट में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. दैट प्रोसेस यू आर गोइंग थ्रू. इट मीन्स व्हाट? यू आर एन adolescent. You are an adolescent. Okay, a person who is in the process of growing
फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन अडल्ट इज कॉल्ड एन एडोलेसेंट। ओके, इसको एडोलेसेंट को और एक दूसरे नाम से बुलाया जाता है जो आपने बहुत बार सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज टीनेजर। ओके, टीनेजर्स जो 7 से क्या 10th 11th 12th तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें टीनेजर्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है टीनेजर्स? क्योंकि जनरली एडोलेसेंट्स की ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है 10-11 ईयर्स से, और जो ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 ईयर्स तक के आप क्या रहते हो, एडोलेसेंट रहते हो, उसके बाद में यू बिकम एन अडल्ट। ओके, तो ये जो ईयर्स है आपके, देखो 11, 12, उसके बाद में आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इसमें टिन बहुत बार आता है ना, तो टीन पीरियड में आप जो होते हो दैट इज वाई द वर्ड टीन एजर इज यूज, बिकॉज दीज आर योर टीन एज। अभी आप लोग टीन एज में चले गए हो ना, 13, 14, इसके बीच में आपकी क्या है फिलहाल एज है। सो दैट इज वाई द वर्ड टीनेजर इज यूज फॉर एन एडोलेसेंट। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे एडोलेसेंट बोला जाता है, और जो हमारी जनरल लैंग्वेज है हम उन्हें बोलते हैं टीनेजर्स। क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंट? ए पर्सन who is in the process of growing from a child to an adult is called an adolescent or teenager. Why teenager? Because adolescence usually begins around the age of 10 to 11. यहाँ पे 10 और 11 ईयर्स के ड्यूरेशन में बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, चाइल्ड का कन्वर्शन अडल्ट में होना स्टार्ट होता है, और ये प्रोसेस लगभग 18 से 19 ईयर्स तक के चलते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टीन ईयर्स। ओके, एडोलेसेंस यूजुअली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 10 to 11 years and last up to 18 or 19 years, that is your teen years. Okay, that is why it is called as teenager. Write down these notes. Then we are going to move on the next definition. The next definition is related to puberty. Puberty का मतलब क्या है? जैसे puberty का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर मोमेंट जिसे आप बोल सकते हो कि हाँ अभी इस पर्टिकुलर टाइम से द चाइल्ड हैज स्टार्टेड ग्रोइंग इनटू अडल्ट। मतलब यू कैन से दैट एडोलेसेंस का पीरियड जहाँ से स्टार्ट होता है वो पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। दैट टाइम इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है जब तक आप एडोलेसेंस के एज में रहते हो, वो टाइम डिफरेंस को या पीरियड को आप क्या बोल सकते हो? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या होती है? स्टार्ट होती है, और वो पूरे ड्यूरेशन में जब आप का कन्वर्शन अडल्ट में हो रहे हो तब तक के आप क्या बोलते हो कि आपका ये प्यूबर्टी का पीरियड होता है। ओके, सी प्यूबर्टी इज द पीरियड during which adolescents reach the sexual maturity and become capable of reproduction. पूरा टोटल टाइम ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स से स्टार्ट होके 18 ईयर्स तक का जो ड्यूरेशन है, जब आप क्या करते हो, आप सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हो, वो जो पीरियड है दैट पीरियड इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी. Puberty is what? It is the period during which adolescents reach the sexual maturity and become capable of reproduction. Okay, it is the period of several years. Puberty is the period of several years in which rapid physical growth occurs leading to sexual maturity. अभी आप लोगों में से कई लोगों को ये प्रॉब्लम मीन्स दैट इज अ बेनिफिशियल पॉइंट, लेकिन अपनी सडन हाइट बढ़ जाती है. मतलब आप में से कई लोग 7th स्टैंडर्ड में जितने हाइट के थे ना, उससे बहुत ज़्यादा हाइट, इतनी हाइट आपके पूरे जितने साल के आप हो उतने ड्यूरेशन में कभी इतनी हाइट आपकी तेज़ी से नहीं बढ़ी होंगी जब आपकी प्यूबर्टी हिट होने के बाद में बढ़ती है. ओके, सो देयर इज़ ए रैपिड फिजिकल ग्रोथ विच लीड्स टू सेक्शुअल मैच्योरिटी. तो ये ग्रोथ जो है बॉडी में जो ग्रोथ होती है दैट इज़ व्हाट, ये बहुत फास्ट ग्रो होती है, हमें समझ में भी नहीं आता इतने फास्ट हमारी ग्रोथ होना शुरू होता है. तो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ
puberty. Okay, so puberty is what? It is the period of several years in which rapid physical growth occurs, leading to sexual maturity. Okay, it is the time when a child's body start changing into an adult's body. जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है ना, बटरफ्लाई में होता है कि पहली स्टेज अगर आप कंसिडर करो कि एग्स है, तो एग में एग का कन्वर्शन कैटरपिलर में होता है, कैटरपिलर का ट्रांसफॉर्मेशन प्यूपा में होता है, प्यूपा का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है? अडल्ट बटरफ्लाई में होता है. इन द सेम मैनर ये जो है प्यूबर्टी हिट होने के बाद में जो बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है चाइल्ड टू adult. Okay, it is the time when child's body start changing into an adult's body. Okay, let us move to the next page. Puberty कहाँ से start होती है? देखो, the time duration. In generally puberty starts earlier in girls than in boys. Puberty tend to starts earlier in girls than in boys. मतलब गर्ल्स में puberty ये जो प्रोसेस है, puberty की प्रोसेस, ये जो पीरियड होता है ये 10 ईयर्स से 13 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है. ओके, और बॉयज़ में स्टार्ट होता है 12 टू 14 ईयर्स के बीच में. मतलब गर्ल्स 1-2 साल जल्दी इनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? स्टार्ट होता है. ओके, प्यूबर्टी टेंड्स टू स्टार्ट अर्लियर इन द गर्ल्स दैन इन बॉयज़. चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. सी नाउ देयर आर वेरियस चेंजेस विच टेक्स प्लेस in girls and boys body at the time of puberty. We are going to discuss these changes. Okay, ये changes जो है हमने बोला है कि boys की body में, girls के body में changes होते हैं. तो changes कौन से होते हैं? That we are going to see now. See, first we are going to focus on various changes which occur in boys during puberty. बॉयज़ में प्यूबर्टी के दौरान मतलब एडोलेसेंट एजेस में एक जो एज है उसमें कौन कौन से चेंजेस बॉयज़ की बॉडी में होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ चेंजेस. पहला इम्पॉर्टेंट चेंज है एट प्यूबर्टी और ड्यूरिंग प्यूबर्टी हेयर्स ग्रो ऑन फेस ऑफ बॉयज़ इन द फॉर्म ऑफ मुस्टाच एंड बियर्ड. ओके, एंड ऑन चेस्ट ऑल्सो. ये पहली प्रॉपर्टी है कि प्यूबर्टी के पीरियड के ड्यूरिंग बॉडी में चेंजेस कौन से होते हैं? तो पहले तो ग्रोथ होती है हेयर्स की. पहला चेंज कौन सा है? रिलेटेड टू चेंज इन ग्रोथ, ग्रोथ जो होती है हेयर्स की ग्रोथ होती है. मतलब आपको मूंछ आना शुरू होता है, हल्की सी दाढ़ी आना शुरू होता है. ठीक है ना, ये पहला चेंज है. दूसरा, चेस्ट के ऊपर भी हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है. ओके, दिस इज द फर्स्ट चेंज. सेकेंड चेंज, आपका जो वॉइस है वो कैसे हो जाता है? इट डीपन्स. ओके, वॉइस जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है? ज़्यादा ये वॉइस चेंज होता है, वॉइस ट्रांसफॉर्म होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप होता है, लो पिच का वॉइस. अगर आप चिल्ड्रन देखो ना तो गर्ल का और बॉयज़ का साउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होने लगती है, हमने देखा है साउंड चैप्टर में कि जो मेल वॉइस होता है उसकी पिच कम होती है, फीमेल वॉइस की पिच ज़्यादा होती है ना. तो ये पिच चेंजिंग कहाँ स्टार्ट होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ड्यूरिंग प्यूबर्टी द वॉइस डीपन्ड. किसका? बॉयज़ का. टेस्टिस, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स हमने देखे थे ना. जो बॉयज़ रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने क्या कंसिडर देखा था? अलग अलग पार्ट्स थे. उसमें एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट थी जिसे हम बोलते हैं टेस्टिस, जिसमें जो मेल सेक्स गमिट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्म. ओके, तो जब आप एडोलेसेंट पीरियड में होते हो, एट दैट टाइम द टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स डेवलपमेंट. ओके, टेस्टिस का, उसके बाद में पेनिस, ये जो है इनका साइज लार्ज होना शुरू होता है. दे बिकम लार्ज, दे बिकम मोर डेवलप. चेस्ट, शोल्डर, दे आर ब्रॉडन. ये जो है आपकी चेस्ट और शोल्डर्स ये और ज़्यादा ब्रॉड होते हैं. बॉडी बिकम मोर मस्क्यूलर्स. आप जब चाइल्ड थे तो आपकी बॉडी जो थी उसके कंपैरिजन में आपके मसल्स जो हैं, मसल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं. मसल्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, बॉडी बिकम मोर मस्क्यूलर. उसके बाद में हेयर्स ग्रो इन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन. प्यूबिक रीजन मतलब
जेनाइटल रीजन, जहाँ पे हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से वाले, टेस्टिस और पेनिस, ये ऑर्गन जिस रीजन में प्रेजेंट होते हैं उसके सराउंडिंग में भी हेयर्स क्या होते हैं, ग्रो होना स्टार्ट होता है। ओके, हेयर्स ग्रो इन आर्मपिट्स, आर्मपिट्स मतलब आर्म्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे, आर्म्स जहाँ पे शोल्डर्स को अटैच होते हैं वो वाला पोर्शन, ये पोर्शन। ओके, आर्मपिट्स और जेनाइटल रीजन, यहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसके बाद में रैपिड इंक्रीज इन हाइट ऑकर्स, हाइट जो है वो सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, बहुत तेज़ी से आपकी हाइट क्या होती है, ग्रो होती है। एंड फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विथ अडल्टहुड बिगिंस टू डेवलप, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विथ अडल्टहुड बिगिंस टू डेवलप, मतलब जो अपोजिट सेक्स के तरफ अट्रैक्शन है, ज़्यादा क्या बोलते हैं हम उसको, लव स्टोरीज पढ़ने का, रोमांटिक मूवीज़ देखने का ज़्यादा मन करता है, ये सारी जो रिलेटेड फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स को डेवलप होना, दैट इज़ ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ एडोलेसेंस। आपको प्यूबर्टी ने जब हिट किया, ये चीज़ें जो है हमारी बॉडी में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन डेवलप होना, मतलब सिक्रेट होना स्टार्ट होते हैं, टेस्टिस सिक्रेट करती है उसको, वो सारे केमिकल्स के वजह से ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल है। ओके, so these are the changes which takes place in boys at the time of puberty. Okay, hairs grow on face and chest, voice deepened, testes starts to make sperm, testes and penis become larger, chest and shoulders broaden, body becomes muscular, hairs grow in armpits and in pubic region, rapid increase in height. Okay, feelings and sexual drives associated with adulthood begins to develop. Okay, मैंने ये फिर से इसलिए बोले क्योंकि ये नीचे के जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है 7, 8 and 9, these are similar in boys as well as girls. Okay, तो गर्ल्स का देखने के पहले हम ये 3 पॉइंट गर्ल्स में भी फिर से देख लेते हैं कि hairs grows in armpits and in pubic region, rapid increase of height and feelings and sexual drives associated with adulthood begins to develop. ये 3 चेंजेस बॉयज़ में भी होते हैं और गर्ल्स में भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो नोटबुक में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन गर्ल्स। ये गर्ल्स में देखो, ये नीचे के 3 पॉइंट्स जो मैंने बोले थे वो तीनों सेम है। हेयर ग्रोज इन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन, rapid increase in height, feeling and sexual drives associated with adulthood begins to develop. These 3 changes are common. इसके अलावा देखो गर्ल्स में कौन कौन सी चेंजेस होते हैं। पहला चेंज, ब्रेस्ट डेवलप्स एंड एनलार्ज, बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होती है, रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी रेडी होने की वजह से उसके लिए लगने वाले जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स क्या होते हैं, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो प्रोसेस के लिए लगने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ब्रेस्ट, बेबीज़ को दूध पिलाने के लिए लगता है, ओवरीज जिसमें एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, दीज आर ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे स्टार्ट्स एनलार्जिंग, उनका एनलार्जिंग होता है। हिप्स जो है, हिप्स ब्रॉडन, उनकी साइज ब्रॉड होने लगते हैं। एंड एक्स्ट्रा फैट मतलब मोटा होना। ओके, जो फैट है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। मोटा होना एक्स्ट्रा फैट का मीनिंग नहीं है। हाँ, फैट्स जब डेवलप होते हैं थाइस के ऊपर और हिप्स के ऊपर, तो वो वाला रीजन क्या होता है, बाकी बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा फैट बन जाता है। ओके, हिप्स ब्रॉडन, एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड ऑन हिप्स एंड थाइस। ओके, सो दीज आर चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन गर्ल्स। व्हाट आर दे, फिर से देखते हैं। ब्रेस्ट डेवलप एंड एनलार्ज, ओवरीज जो है जैसे बॉयज़ में टेस्टिस ने स्पर्म रिलीज करना स्टार्ट किया, मेक करना स्टार्ट किया, इन द सेम मैनर ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग्स, ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये इंपॉर्टेंट चेंज है जो गर्ल्स में होता है आफ्टर द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बिगिंस। ओके, मंथली पीरियड्स जो है वो आना स्टार्ट होता है। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं बाद में।
ovaries, oviduct, uterus, vagina enlarge, hip broadens, extra fat is deposited on hips and thighs, hairs grow in armpit and pubic region, that is genital area, rapid increase in height and feeling and sexual drives associated with adulthood begins to develop. Okay, so these are characteristics which are produced in girls. Okay, यहाँ तक का पोर्शन हमने क्या किया, आज कवर किया. कौन कौन सा पोर्शन? सी, we have seen different stages in the development of human being. Adolescence का मीनिंग क्या है, एडोलेसेंट का मीनिंग क्या है, टीनेजर्स क्यों बोला जाता है एडोलेसेंस को, एडोलेसेंट को, प्यूबर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी हिट कब होती है गर्ल्स एंड बॉयज़ में, बॉयज़ में कौन से चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड गर्ल्स में कौन से चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ओके, इतना टॉपिक हमने आज सीखा. इसके बाद में इतने टॉपिक के ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको नोट करना है नोटबुक में अभी, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन टुमारो. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं. लिखने के बाद में जब ये लेसन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एट द टाइम आपको क्या करना है, सारे नोट्स की PDF फाइल बना के, सारे चैप्टर के नोट्स की PDF फाइल बना के मुझे सेंड करनी है चेकिंग के लिए. ओके, फॉर दैट पर्पस ये होमवर्क, और होमवर्क आप डेली आपके ग्रुप के ऊपर क्या कर सकते हो, डाल सकते हो. अगर किसी को डेली नहीं डालना है तो वो एट द सेम टाइम जब आप PDF सेंड करोगे तो उसमें भी सेंड कर सकता है. लेकिन इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू मेक नोट्स एंड सेंड मी द फाइनल PDF फाइल. ओके, बाकी का नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं.